अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल कभी मैं कभी तुम के आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि एक तरफ इफ्तिखार साहब अदील और मुस्तफ़ा को सारे गिले शिकवे भूलकर गले मिलने को कहेंगे और दूसरी तरफ शगुफ्ता बेगम जिनकी आंखों पे अदील और रुबाब के पैसों की पट्टी बंदी होती है वो बात बे बात शर्जीना को ताने देंगी। वो अदील और रुबाब को हीरो और शर्जीना और मुस्तफ़ा को जीरो बनाने पर तुल जाएंगी। हम देखेंगे नाजरीन कि शर्जीना जिसको मुस्तफ़ा से यही गिला था कि वो शर्जीना की बेइज्जती होते देखकर खामोश रहा था, मगर इस बार मुस्तफ़ा ने जिस तरह शर्जीना के लिए स्टैंड लिया, इसका दिफा किया और अदील और इसकी बीवी को उनकी लिमिट्स भी बता दी कि अगर वो लोग इसकी बीवी की इंसल्ट करेंगे तो वो ये बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। और ये सच अदील और रुबाब से बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ और अदील ने अपना खुनुस और अपनी भड़ास निकालने के लिए मुस्तफ़ा पे हाथ तक उठाया। और झगड़ा दरअसल रुबाब की वजह से ही हुआ था, मगर शगुफ्ता बेगम ने सारा मलबा शर्जीना पे गिरा दिया और उसे ही मोरद इल्जाम ठहराया कि शर्जीना की वजह से दोनों भाइयों में हाथापाई और झगड़ा हो गया है। इसीलिए शर्जीना दिल ही दिल में बहुत गिल्टी फील करेगी। वो मुस्तफ़ा को सारी बात बता देगी कि किस तरह रुबाब ने इसकी इंसल्ट की और इसने भी रुबाब को खरी खरी सुना दी और बात बढ़ गई। वो मुस्तफ़ा से पूछेगी कि क्या तुम मुझसे नाराज हो? तुमको भी यही लगता है कि लड़ाई मेरी वजह से हुई है? मैंने ही तुम दोनों भाइयों में झगड़ा करवाया है? तो मुस्तफ़ा उसे कहेगा, नहीं, मैं तुमसे क्यों नाराज होऊंगा? मेरे घर वालों ने तुम्हारे साथ बदतमीजी की है, मैं इन पे गुस्सा हूँ। तुम मेरी बीवी हो और तुम्हारी इज्जत करवाना मेरा फर्ज है। दूसरी तरफ मुस्तफ़ा का बाप इफ्तिखार साहब जो अपने दोनों बेटों की हाथापाई देकर परेशान हो गया और नहीं चाहेगा कि ये झगड़ा तूल पकड़े, इसलिए अदील और मुस्तफ़ा दोनों को अपने कमरे में बुलाएगा और इनको समझाते हुए कहेगा कि तुम दोनों ही मेरे बाजू हो। अगर तुम दोनों इसी तरह लड़ते झगड़ते रहे तो मैं किसके सहारे जीऊंगा? तुम्हारे इख्तिलाफात की वजह से मेरा सहारा कमजोर हो जाएगा। वो दोनों से कहेगा कि सारे इख्तिलाफात भुलाकर एक दूसरे से गले मिलो और सारे गिले शिकवे खत्म कर दो। तो मुस्तफ़ा एकदम से अपने बाप की बात मानकर अदील से गले मिलने को तैयार हो जाएगा, मगर अदील कहेगा कि मैं तो इसकी शक्ल तक नहीं देखना चाहता और आप कह रहे हैं कि गले मिलकर सुलह कर लो। मगर फिर भी वो अपने माँ बाप को दिखाने के लिए ऊपरी दिल से मुस्तफ़ा से गले लग ही जाएगा और फौरन ही वहाँ से चला जाएगा। इफ्तिखार साहब और शगुफ्ता बेगम भी ये देख रहे होंगे। इफ्तिखार साहब तो ये देखकर परेशान हो जाएंगे कि अदील का रवैया मुस्तफ़ा के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, मगर शगुफ्ता बेगम जिनकी आंखों पे अदील और रुबाब के पैसों की पट्टी बंदी होती है, इसलिए वो अदील और रुबाब के 100 खून भी माफ करने को तैयार होंगी और वो अदील की ये ज्यादती भी इग्नोर कर देंगी। मगर मुस्तफ़ा अदील के इस रवैये और बातों की वजह से परेशान और उदास हो जाएगा और खड़े का खड़ा ही रह जाएगा। तब इफ्तिखार साहब उसे अपने साथ बिठाएंगे और समझाएंगे कि अदील तुम्हारा बड़ा भाई है, इसकी बातों को दिल पे मत लिया करो और इसकी इज्जत किया करो। तो मुस्तफ़ा अपने बाप से सवाल करेगा कि ठीक है, आप सही कह रहे हैं, अदील मेरा बड़ा भाई है, इसकी इज्जत करना मुझ पे फर्ज है, तो क्या अपनी बीवी की इज्जत करना और करवाना मेरा फर्ज नहीं है? मुस्तफ़ा की इतनी सच्ची और खरी बात सुनकर इफ्तिखार साहब लाजवाब हो जाएंगे, क्योंकि उनके पास मुस्तफ़ा के सवाल का कोई जवाब नहीं होगा। जबकि शगुफ्ता बेगम नागवारी से मुंह मोड़ लेंगी और कहेंगी कि इस घर में ये जो अय्याशियां हो रही हैं, खाने पक रहे हैं, ये सब अदील और इसकी बीवी के पैसों से हो रहा है। तुम्हारे और मुस्तफ़ा के चंद रुपयों से इस घर का खर्च नहीं चल रहा। तो शर्जीना को इनकी बात सुनकर बहुत अफसोस होगा, उसका दिल भर आएगा और वो किचन में जाकर खूब रोएगी, मगर मुस्तफ़ा के सामने कोई बात नहीं करेगी बल्कि खुद को नॉर्मल जाहिर करने की कोशिश करेगी। मगर मुस्तफ़ा ये सब कुछ नोट कर रहा होगा और जब से अदील ने उसे ताना दिया था कि वो एक लूजर है और इसके पैसों पे और इसके टुकड़ों पे पल रहा है, तब से इसका दिल इस घर और इसके लोगों से बिल्कुल ही उचाट हो जाएगा। इसीलिए मौका देखकर वो शर्जीना से भी कहेगा कि अब इस घर में गुजारा मुश्किल हो गया है, मुझे लगता है कि अब हम ज्यादा दिन यहाँ नहीं रह पाएंगे, क्योंकि मैं अपने ऊपर तो सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, मगर कोई मेरी बीवी की तौहीन करे या उसे बातें सुनाए, ये मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकता। दूसरी तरफ शर्जीना जब ऑफिस से घर आएगी तो रुबाब उसे कॉरिडोर में खड़ी मिलेगी। रुबाब शायद शर्जीना से फिर कोई पंगा लेने के मूड में खड़ी होती है, मगर शर्जीना उसे इग्नोर करके आगे बढ़ जाएगी। अदील भी जो बज़ाहिर रुबाब से बहुत मोहब्बत करता है और इसका ओबीडियंट हस्बैंड होने का पट्टा गले में डालकर इसकी गुलामी करता नजर आता है, मगर दिल ही दिल में वो भी रुबाब के इस बॉसी और डोमिनेटिंग बिहेवियर से तंग आ चुका होगा। इसीलिए तो एक तरफ रुबाब के बचपन की सहेली नताशा के साथ अफेयर चला रहा होगा और दूसरी तरफ कंपनी के अकाउंट से हेरा फेरी करके और खुर्द-बुर्द करके पैसे निकाल रहा होगा और वो ये सब कुछ अपना हक समझकर कर रहा होगा। ना तो अदील रुबाब के साथ सिंसियर होता है और ना ही रुबाब अदील के साथ। दोनों ही सेल्फिश, सेल्फ सेंटर्ड और जेलस होते हैं और दोनों ही एक दूसरे को डिजर्व करते हैं। दोनों मिलकर मुस्तफ़ा और शर्जीना की जिंदगी को जहन्नुम बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। मगर जब रुबाब को अदील के नताशा के साथ अफेयर और अकाउंट्स में खुर्द-बुर्द का पता चलेगा तो वो गुस्से से पागल होकर अदील को किक आउट करने में जरा भी देर नहीं करेगी और फिर दोनों
دونوں ہی مقافات کا شکار ہو کر ذلیل و خوار ہو جائیں گے۔ ناظرین، آپ کو کیا لگتا ہے، کیا عدیل اور رباب کی وجہ سے شرجینہ اور مصطفیٰ گھر چھوڑنے پر مجبور ہو جائیں گے؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔ چینل پہ نیو ہے تو چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجیے گا۔ شکریہ۔